हेलो गाइस, वेलकम टू अनरावल। दिस इज श्रेय शर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 बिलियन डॉलर के फ्लोटिंग एयरपोर्ट की जो जापान में है। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान बहुत आगे है हर चीज़ में। फॉर एग्जांपल ट्रेन में देख लीजिए, आप बिल्डिंग्स में देख लीजिए। ट्रेन अगर 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो उसके पैसेंजर्स को वो नोट देते हैं कि अगर आपके बॉस पूछे आप 5 मिनट क्यों लेट हो गए तो ये नोट दिखा देना उनको। इस लेवल पे जापान काम कर रही है। अगर अर्थक्वेक्स आते हैं जापान में तो उनकी बिल्डिंग्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें बिल्डिंग्स इस तरीके से बनाई है। तो जापान बहुत आगे है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जापान वालों ने समुद्र पे क्यों एयरपोर्ट बनाया। तो मैं इसका कारण बताता हूँ कि जापान की क्या है गाइस, लैंड बहुत कम है। अगर आप इस मैप में देखें तो जापान कितना सा है, और पॉपुलेशन भी जापान में बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कम पॉपुलेशन है। और जो एयरपोर्ट है उसके आसपास आप देखिए कितने घर हैं, तो ये एक्सटेंड भी नहीं कर सकते एयरपोर्ट। अगर एक्सटेंड करेंगे तो जितने आसपास के लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी प्रॉब्लम, जहाँ पे फार्मिंग हो रही है वो लैंड खाली है, लेकिन उनकी 1/4, अगर वहाँ पे वो एयरपोर्ट बनाते तो उनका 1/4 जो फार्मिंग हो रही है वो खत्म हो जाती पूरे देश में। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो फैक्ट्री वाले एरिया में अगर एयरपोर्ट बनाते हैं तो वो फैक्ट्रीज को कंपनसेशन देना पड़ेगा उनके लैंड खरीदने के लिए। और जितने भी जापानीज हैं वो बिल्कुल भी अपना लैंड नहीं बेचना चाहते क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लैंड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना समुद्र पे बनाया जाए एयरपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरपोर्ट को जापानीज ने बनाया कैसे। तो जहाँ पे ये एयरपोर्ट बनाना था इनको, वहाँ पे जो समुंदर था वो 60 फीट गहरा था। अब उसको भरने के लिए 700 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी मंगाई गई पहाड़ों से उसको भरने के लिए। फिर इंजीनियर्स ने क्या किया, समुंदर के नीचे जो मिट्टी थी उसका सैंपल लिया और उससे एक अंदाज़ा लगाया कि एयरपोर्ट जो धंसेगा वो धंसेगा 19 से 20 फीट तक। दूसरी एक इंजीनियर टीम थी, उनने भी एक अंदाज़ा लगाया, उनने बोला कि ये 25 फीट तक धंसेगा। इनका ये अंदाज़ा था। उसके बाद ओशियन फ्लोर की जो मिट्टी थी जो उसको सख्त करना था, जो पहाड़ों से मंगाई गई थी, अब उस मिट्टी को सख्त करना था। उसके लिए इनने 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स डाले समुंदर के अंदर और उसको वाइब्रेट किया। उससे क्या हुआ, जो भी ढीली मिट्टी थी वो नीचे आके बिल्कुल सख्त में टाइट हो गई। और जब वो टाइट हुई उसके बाद जब वो ड्रिलिंग पाइप्स को निकाला गया उसके अंदर ऐसी मिट्टी डाली गई जो पानी को ऑब्जर्व करे, ड्राई रखे। उसके बाद क्या हुआ, सी वॉल्स के अंदर मिट्टी, सी वॉल्स हो गया था, पूरा सी वॉल बन गया था, उसके अंदर मिट्टी डाली। इनने 65 फीट हाइट तक उसकी मिट्टी डाली क्योंकि इनने जो अंदाज़ा लगाया था वो ये था कि इतना 20 फीट या 25 फीट जो भी धंसेगा उसके हिसाब से इनने 65 फीट हाइट उसकी एयरपोर्ट की खींच दी थी। और उसके बाद ये ऊपर का जो भी कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, जो प्लेन लैंडिंग होती है, जो एयरपोर्ट होता है, सबका जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ ये इसके बाद चालू। अब पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। अब कनेक्ट करना था एयरपोर्ट को और लैंड को, उसमें बहुत ज़्यादा गैप था। उसके बाद इनने एक ब्रिज बनाना चालू किया। वो ब्रिज वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ब्रिज है आज भी पूरे वर्ल्ड में। और उसको बनाने के लिए जो खर्चा आया वो आया $1 बिलियन। $1 बिलियन सिर्फ ब्रिज बनाने में खर्च हुआ क्योंकि समुंदर के बीच में वो ब्रिज बनना था और वो ब्रिज भी अपने आप में एक यूनिक ब्रिज है। अब क्या हुआ था, जो इंजीनियर्स में यहाँ गलती क्या की, जो उनने अंदाज़ा लगाया था कि 10-20 फीट जो भी नीचे आएगा वो 38 फीट नीचे आ गया। अब जो हाइट बची है, अगर समुद्र और एयरपोर्ट की बात की जाए तो वो हाइट सिर्फ 13 फीट बची है और ये मिनिमम हाइट है एयरपोर्ट को फ्लोट करवाने के लिए। अगर इससे थोड़ा सा भी आगे नीचे होता है तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट बर्बाद हो जाएगा। हाल ही में 2018 में एक तूफान आया एयरपोर्ट पे और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट पानी के अंदर जा चुका था। पूरे जो इंजन्स थे, जहाँ पे प्लेन्स रखा गए थे, वहाँ पे सब में पानी भर गया था और इस कारण से इनको पूरा का पूरा एयरपोर्ट बंद करना पड़ा था। 3-4 दिन तक एयरपोर्ट बंद था और इतना ज़्यादा हिट किया था कि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था एयरपोर्ट को कि इन्हें वापस उसको रिपेयरमेंट में वापस इनका बहुत ज़्यादा पैसा लगा। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये सिंक होते जा रहा है और जैसे जैसे ये सिंक होते जा रहा है वैसे वैसे इंजीनियर्स ये कह रहे हैं कि ये 2050 तक, इसका जो सर्वे हुआ है 2050 तक ये पूरा का पूरा ब्रिज खत्म हो जाएगा, ये 13 फीट और नीचे चले जाएगा। इनमें इंजीनियर्स की गलती ये थी कि जो इनने अंदाज़ा लगाया था वो गलत हो गया है और उसकी वजह से जो चीज़ इनने जो अंदाज़ा लगाया था कि ये चीज़ 50 साल बाद 38 फीट तक नीचे जाएगी, वो 10 साल के अंदर ही 38 फीट नीचे जा चुकी है। और उस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जापानीज क्योंकि $20 बिलियन का खर्चा आया है इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। अगर इसको बंद करना पड़ेगा इस एयरपोर्ट को तो दूसरा एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जापान। आपको क्या लगता है, ये फ्लोटिंग एयरपोर्ट बनाना ज़रूरी था या फिर और भी ऐसे एयरपोर्ट्स बनने चाहिए कि हमारा लैंड को बचाया जाए, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं आजकल।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।